बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बेनियाज है। एक दफ़ा अल्लाह ज़ुल जलाल ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते वक्त कभी रहम भी आया? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त दिल दुखता है, मगर तेरे हुक्म की सरताबी की मिजाल कहाँ। हाँ, एक वाक़या ऐसा गुज़रा है जिसका दुख मैं अभी तक नहीं भुला सका। वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक दफ़ा एक जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था। वो तेरे हुक्म से एक बनूर में फंस गया। इस तरह थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह हो गया। जहाज़ में सवार कई मर्दो जन गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ भी थी और दूसरा उसका बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज़ के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में तेरे रहमो करम पर बह जा रहा था। तेज हवा ने इन्हें आना फाना सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने से बहुत खुश हुआ। इसी लम्हे तेरा हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज़ कर। मैंने मौला करीम तेरे हुक्म की तामील की। बारी ताला तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था, और जब मैंने इस तफले शेर ख्वार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी अब याद आई है, तो आंखें आंसुओं से भीग गई हैं। फिर हुक्म इलाही हुआ, क्या तुझे पता है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, ज़ाहिर और बातन इसी पर अय्यां है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज़ो शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से ज़रा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थी। जजीरे में एक शेरनी की हमने ड्यूटी लगा दी। वो रोज़ाना इसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से कोई जानवर बच्चे के पास नहीं आ सकता था। इस जजीरे में हमने खुश नौ और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते, ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि इस पर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरे, ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ऐ इज़राइल, वो तन्हा और बाज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने इसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहां की नेमतें इसे अता की।
अब ऐ मलकल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ और क्या कर रहा है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए इधर आ निकला और वो खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। इसे उठा लिया, उठाकर अपने महल में ले गया। उनके यहाँ कोई औलाद ना थी, उन्होंने इसे अपना बेटा बना लिया। उसके बाद बादशाह के मरने के बाद वो अकेला ताजो तख्त का मालिक बन गया। गरूर और तकब्बर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवा कर इन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने इसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके पास भेजा। इस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मखलूक़ात के खालिक, तेरे भेद तू ही जाने। मैं इस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, इस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। दूसरों के लिए तो माँ बाप की परवरिश हिजाब बन जाती है, मगर इस नालायक ने तो बिला वास्ता अपनी जेब में बहुत से मोती हमसे पाए थे। वो बच्चा नमरूद बनकर इस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरे राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सज़ा देता है। ऐ मुसलमानों, इस हकायत से ये दर्स हासिल होता है कि खुदा के बंदे तू अपनी सलाह कर ले। जंजीर कुत्ते की गर्दन से मत बहाल कर, यानी नफस को कैदो बंद में रख। नफस यकीनन एक खूनी दरिंदे की मानद है, अगर ये एहसान फरामोश हो जाए तो मिसले नमरूद बन जाता है।